शांति। आइए सुनते हैं दधीचि ऋषि की कहानी। अच्छा, कभी सोचा है कि निस्वार्थ होने की मतलब सेल्फलेसनेस की हद क्या हो सकती है? स्कंद पुराण में ना एक ऐसी कहानी है जो हमें इसी सवाल के जवाब के बहुत करीब ले जाती है। ये कहानी है ऋषि दधीचि की और उनके उस एक महान बलिदान की जिसने सचमुच पूरे ब्रह्मांड का भविष्य ही बदल कर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। हम शुरू करेंगे असुरों के एक षड्यंत्र से, फिर देखेंगे ऋषि का एक वचन और पहुंचेंगे उस महान आत्म बलिदान तक जो हमें दुनिया के भले के बारे में बहुत बड़ा सबक सिखाता है। अक्सर किसी भी बड़े बलिदान के पीछे ना एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है और हमारी कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही है। ब्रह्मांड में देवताओं और असुरों के बीच एक जंग चल रही थी और इसी जंग ने एक ऐसे त्याग की नींव रखी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो कहानी की जड़ में क्या है? देवताओं और असुरों के बीच स्वर्ग पर कब्जे के लिए एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई। मतलब एक ऐसा टकराव था जिसमें कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अब इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए असुरों ने एक प्लान बनाया। बहुत सिंपल पर बहुत चालाक। प्लान था देवताओं के दिव्य हथियार ही चुरा लो। जाहिर है बिना हथियारों के देवता एकदम पावरलेस हो जाते। तो जैसे ही देवताओं को पता चला कि उनके हथियार गायब हो रहे हैं वो एकदम परेशान हो गए। उन्हें फौरन एक ऐसे रखवाले की जरूरत महसूस हुई जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। और बस इसी खोज में वो पहुंचे उस दौर के सबसे सम्मानित और शक्तिशाली ऋषियों में से एक के पास। वो गए ऋषि दधीचि के आश्रम और वहां जाकर उन्होंने एक ऐसी रिक्वेस्ट की जिस पर आप समझिए पूरे स्वर्ग का भविष्य टिका हुआ था। उन्होंने कहा कि वो अपने सारे दिव्य हथियार उनकी सुरक्षा में रखना चाहते हैं। और ऋषि दधीचि उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन हाँ कर दी। मतलब उन्होंने देवताओं की पूरी ताकत, उनकी अस्तित्व की शक्ति को अपनी जिम्मेदारी बना लिया। सोचिए, ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसे शायद ही कोई और उठा पाता। लेकिन कहानी में यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। हुआ ये कि युद्ध रुक गया और एक बहुत लंबा शांति का दौर शुरू हो गया। और इसी शांति ने ऋषि के सामने एक ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, सालों बीत गए पर देवता अपने हथियार वापस लेने आए ही नहीं। अब ऋषि दधीचि एक अजीब दुविधा में फंस गए। उन्हें एक लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना था पर हथियारों की ये जिम्मेदारी उन्हें रोके हुए थी। तो अब वो क्या करते? अपने कर्तव्य से तो वो बंधे हुए थे। तो ऋषि ने एक बिल्कुल असाधारण, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशन निकाला। उन्होंने अपने योग शक्ति से उन सारे हथियारों को उनके फिजिकल फॉर्म को एक तरह से पिघलाकर शुद्ध एनर्जी में बदल दिया और उस पूरी एनर्जी को अपने शरीर में ही सोख लिया। तो अब हुआ ये कि हथियार कोई फिजिकल चीज नहीं रहे बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा बन गए और ये ऊर्जा ऋषि की अपनी आध्यात्मिक शक्ति का ही एक हिस्सा बन गई। और अब वो अपनी जिम्मेदारी को साथ लेकर अपनी तीर्थयात्रा पर निकल सकते थे। पर जैसा कि अक्सर होता है, ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। जल्द ही एक नया और बहुत भयानक खतरा सामने आया जिसने देवताओं को एक बार फिर एक्शन में आने पर मजबूर कर दिया। वृत्यासुर नाम का एक बेहद ताकतवर असुर, उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था और देवता अपने दिव्य हथियारों के बिना वो उसे रोकने में बिल्कुल बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे। अब हताश होकर देवताओं के पास बस एक ही उम्मीद बची थी, वापस ऋषि दधीचि के पास जाना और अपने हथियार मांगना। और बस यहीं कहानी अपने सबसे अहम, सबसे क्रूशियल मोड़ पर आ पहुंचती है। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। वो पल आ गया था जहां ऋषि दधीचि के सालों पहले लिए गए उस एक फैसले का असली वजन, असली सामने आने वाला था। देवता तो परेशान थे पर ऋषि बिल्कुल शांत थे। उन्होंने देवताओं को पूरी बात समझाई और फिर हैरान परेशान देवताओं को बताया कि देखो, अब उन हथियारों की शक्ति को वापस पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। और उन्होंने जो प्रस्ताव रखा वो सेल्फलेसनेस की, निस्वार्थता की शायद सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने देवताओं से कहा, मेरे शरीर त्यागने के बाद मेरी हड्डियों से नए हथियार बना लेना। ये धर्म का काम होगा
और यकीन मानो, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और बस, ऋषि दधीची ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उन्होंने दुनिया की भलाई के लिए अपनी इच्छा से अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन ऋषि का ये बलिदान एक अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनके इस त्याग ने बुराई पर अच्छाई की जीत का रास्ता बना दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी मिसाल कायम की जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो उस महान ऋषि की अस्थियों से देवताओं ने एक नया शस्त्रागार बनाया, और ये हथियार ये पहले से भी कई ज्यादा दिव्य और शक्तिशाली थे। और इन सब में सबसे ताकतवर हथियार था वज्र। ये ऋषि की रीढ़ की हड्डी से बनाया गया था। यही वज्र देवराज इंद्र का मुख्य हथियार बना और यही जीत की चाबी साबित हुआ। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें धर्म का असली मतलब समझाती है कि धर्म सिर्फ कुछ नियमों को मान लेना नहीं है, बल्कि धर्म है दुनिया की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करना, अपने मैं से, अपनी जरूरतों से ऊपर उठने की हिम्मत करना। और आखिर में दधीची की ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि सच में सबके भले के लिए खुद को समर्पित कर देने का असली मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।